एक समय की बात है। एक राजा जंगल में शिकार करने गया। राजा शिकार करते करते बहुत ज़्यादा थक गया, तो राजा ने विचार किया कि क्यों ना थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। और उस जगह जंगल बहुत घना था, तो वहाँ हिंसक पशु पक्षियों की आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। लेकिन राजा बहुत थक गया था, तो वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया और थकान होने के कारण राजा को नींद आ गई। तभी अचानक से राजा को एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और राजा की नींद खुल गई। तो राजा वहाँ शेर को देखकर बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि आज यह शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अचानक ही वहाँ कहीं से एक भील जाति का शिकारी आ गया और वो शेर को वहाँ से भगा दिया। ऐसा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसका धन्यवाद करते हुए कहा कि मैं तुम्हें 2 गांव भेंट देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। अब जंगल में राजा भील को क्या देता? तो राजा ने भील को पीपल के पेड़ के 2 पत्ते पर अपना राजमोहर लगाकर दे दिया और बोला, यह पत्ते जब तुम राज दरबार में लेकर आओगे तब तुम्हें इसका इनाम दे दिया जाएगा। फिर यह बात कहकर राजा राजमहल में वापस चला जाता है और वह भील अपने घर चला जाता है। फिर घर पहुंचकर वह भील उस पत्ते को अपने घर के अंदर रख देता है और सोचता है कि मैं कल यह पत्ते लेकर राजा के दरबार में जाऊंगा और फिर वहां अपना इनाम ले लूंगा। भील कोई काम से घर के बाहर गया। भील ने बकरियां पाल रखी थी। कुछ देर बाद बकरियां घर के अंदर जाती हैं और राजा के द्वारा दी गई पत्ते को खा जाती हैं। तभी वहां भील घर के अंदर आता है और घर में बकरियों को देखता है। तो वो देखता है कि बकरियां तो पीपल के पेड़ के पत्ते को खा गई हैं। अब वह बहुत दुखी हो जाता है और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है कि अब वह क्या करे। लेकिन उसी समय वह बहुत तेज से चिल्लाने लगता है, मेरे 2 गांव को बकरी खा गई। यह सुनकर सभी गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो भील फिर बोलता है कि मेरे 2 गांव मेरी बकरियों ने खा लिया। मेरे दोनों गांव को बकरियों ने खा लिया। अब गांव के लोगों में से एक व्यक्ति बोला, क्या गांव वाले बकरी खा गए? बकरी गांव कैसे खा सकती है? गांव वाले ही इसके बकरी खा गए होंगे। तब वह भील बोला, नहीं, मेरे 2 गांव मेरी दोनों बकरियां खा गईं। तब यह बात सुनकर गांव के लोग सोचने लगे, यह क्या बोल रहा है? इसके 2 बकरी गांव कैसे खा सकती हैं? तब गांव के लोग उसे राज दरबार में जाने को बोलते हैं और वह भील राज दरबार की ओर चला जाता है। राजा के दरबार के बाहर जाकर फिर से चिल्लाने लग जाता है, मेरे दोनों गांव बकरियां खा गईं, मुझे राजा से मिलना है। फिर एक सैनिक राज दरबार में जाकर राजा को यह सूचना देता है कि महाराज, एक व्यक्ति आया है और वह चिल्ला रहा है कि मेरे 2 गांव बकरी खा गई। राजा सैनिक को आदेश देता है कि उस व्यक्ति को राज्यसभा में भेज दिया जाए। अब भील को राज्यसभा में लाया जाता है। अब भील राजा से बोलता है कि महाराज की जय हो। महाराज, मेरे 2 गांव बकरी खा गई। यह बात सुनकर राजा मुस्कुराते हुए बोले, यह कैसे संभव है? लेकिन राजा सब कुछ समझ गया था कि वह वही व्यक्ति है जिसने राजा की प्राण बचाई थी। लेकिन राजा उस व्यक्ति से मजाक कर रहे थे। फिर राजा ने राज्यसभा में सभी मंत्रीगणों को यह बात बताई कि इस भील ने एक दिन मेरे प्राण बचाए थे। तब मैंने भील को पीपल के पत्ते पर लिखकर 2 गांव देने का वचन दिया था, इसलिए यह भील ऐसी बातें बोल रहा है। फिर राजा मुस्कुराते हुए बोले कि पूरी बात बताओ। भील बोला कि महाराज, आपने जो पीपल के पत्ते दिए थे उसे मेरी बकरियों ने खा लिया। तब राजा बोलते हैं कि भील, मैंने आपको 2 गांव देने का वचन दिया था, अब मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। और फिर राजा उसे व्यक्ति को 2 गांव देकर अपना वचन निभाते हैं। उस व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद किया और अपने घर चला गया। अब वह व्यक्ति 2 गांव का मुखिया बन गया और सभी गांव वालों की समस्या का समाधान करने लगा
और कभी भी किसी भी चीज़ की गांव वालों की ज़रूरत पड़ती तो वह जाकर उनकी सहायता जरूर करता। सभी गांव वाले लोग उससे बहुत खुश थे और वह व्यक्ति भी आराम की ज़िंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से यही समझ में आता है कि व्यक्ति को कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, लेकिन व्यक्ति को उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।